चिंताओं से यदि कोई मुक्ति प्रदान करता है तो 2.5 अक्षर का धर्म हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। कभी भी अंत नहीं होता है आशाओं का। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। क्या कहा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियों ने जवाब दे दिया, शरीर थक चुका है। दसन विहीनम, दांत विहीन मुख हो गया, झुर्रियां पड़ गई। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। शरीर जवाब दे देता है, मन जवाब नहीं देता है। इच्छाएं जवाब नहीं दिया करती हैं, आकांक्षाएं जवाब नहीं दिया करती हैं। भगवान कहते हैं ये संसार का जो रास्ता है ना, आप सोचते हो कि 2, 4, 5 साल में मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। कभी समस्याओं का अंत नहीं होता है। एक समस्या खत्म होती है और 1000 समस्याएं खड़ी हो जाया करती है। जब तक ये सांस चल रही है ना, समस्याओं का कभी अंत होने वाला नहीं है। और समस्याओं का अंत ना समय से होता है ना सांस से होता है। समस्याओं का अंत तो समझदारी से हुआ करता है। मान्यवर, जीवन ऐसा ही भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। जीवन को समझने का प्रयास करें। मरते जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़े। पैदा कैसा होता है आदमी? जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। बाद मरण के साथ गया क्या, देख न पाई आंख निगोड़ी। परिग्रह की गहन कालिमा, निर्मल अंतर को रंग डाला। पीता रहा समझ कर अमृत, हर क्षण मनुज मोह का प्याला। किंतु मूर्छा बस मानव ने, सारी उम्र संपदा जोड़ी। मरते समय दिगंबर आया, जीत जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। दिगंबर आए हैं, ऐसा दिगंबर रूप पद्म प्रभु भगवान ने वैराग्य होते ही हाथी को देखा बंधा हुआ व्याकुल। हाथी की व्याकुलता को देखा और अपनी व्याकुलता को समझ गए। भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। इस संसार में हाथी की पीड़ा ही नहीं, ये पीड़ाएं तो संसार में सबकी चलती रहती हैं। पीड़ाओं का कभी भी अंत होता नहीं। और भगवान ने झटपट राजपाट छोड़ करके परम दिगंबर वेश धारण कर लिया। ऐसी परम दिगंबर मुद्रा को हम यहाँ परम प्रभु भगवान को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। एकांत में बैठ करके अकेले में सोच लेना, किस किस की चिंता करोगे? जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखना, कभी फुर्सत मिलती है क्या? मन कभी बोलता है कि आज मैं फुर्सत में हूं? कभी नहीं बोलता है। दुनिया भर के मकड़ जाल बुनते रहता है, दुनिया भर की आशाएं पाल पाल करके जीते रहता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पल भर का पता नहीं। अभी बैठे बैठे दुनिया से उठ जाएं, क्या भरोसा है? किसी देखा नहीं कोरोना में कितने लोग चले गए, पता ही नहीं चला, दुनिया से विदा हो गए। क्षण भंगुर मानव का जीवन, इसमें आदमी इतना ज्यादा आकांक्षाओं को लेकर दुखी होता है। नहीं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ भोग लिया। अब तो शेष जीवन जो बचा है, शेष सांसें जो बची हैं, शेष मेरे मन की जो भावनाएं हैं, वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। सारे जगत का भला करते करते जिंदगी गुजर गई, अपने भलाई पर सोचो। मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई भी, जिससे भला करो वो भी जाने वाला नहीं है, और जिससे बुरा करो वो भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आज ये पुण्य की गठरी यहाँ से बटोर करके ले जाओ। जब यहाँ से घर जाओ, क्या किया? जिन शरणम में जाकर विधान किया, क्या लाए वहां से? महाराज से बातें की, आशीर्वाद लिया। कहना नहीं, धन की पोटली तो वहीं छोड़ दी और भगवान के पुण्य की पोटली बांध करके हम अपने घर में ले जा रहे। सौभाग्य अपने घर में ले जा कर, जिम्मेदारियों का बोझ तो वहीं पटक दिया हमने
अब अपने आत्मा का एक कल्याण का एक सौभाग्य लेकर के हम वापिस लौट रहे हैं, तो जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। तो यहाँ पर आना गंगा स्नान से कम नहीं हुआ करता है। तीर्थों पर जाना, तीर्थों जैसी पवित्रताएं लेकर के जाना। जीवन में यही पोटली जो देकर जा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जो लेकर जाओगे वही तुम्हारे काम आएगा, जन्म जन्म तुम्हारे काम आने वाला है। इसी पवित्र भावनाओं के साथ आए हम भगवान को यहाँ पर अर्घ्य समर्पित करते हैं। पहला अर्घ्य चढ़ रहा है दिग्वास से पद्म प्रभा तीर्थंकर भगवान को, और यह दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र बना लिया, संसार के वाकामना वासना के वस्त्र छोड़ दिए, ऐसे भगवान को